हेलो दोस्तों, फिजिक्स वंडरलैंड यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा, जो लास्ट लेक्चर था उसी से रिलेटेड है, जिसमें हमने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने प्रॉब्लम सॉल्व की थी। तो आज भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। किसके ऊपर बेस्ड है? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स सीरीज एंड पैरेलल। तो जैसे आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, वीडियो में, कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारी जो लेवल है वो स्टैंडर्ड होता चला जाएगा, यानी कि धीरे धीरे हम अच्छी यानी कि और इम्पोर्टेंट जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम आज के लेक्चर में, जो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ इस टाइप से, कैपेसिटर इस टाइप से कनेक्ट हैं, इनकी वैल्यू बता देता हूँ, पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये कैपेसिटर दिए हुए हैं, 4 कैपेसिटर हैं और एक बैटरी सप्लाई दे रखी है। इस टाइप से बैटरी सप्लाई दे दी, ये प्लस ये माइनस। जो बैटरी सप्लाई है उसकी वैल्यू है 12 वोल्ट। यहाँ पॉइंट ए है और यहाँ पॉइंट बी है। ये C1, ये C2, ये C3 और ये C4, ये कैपेसिटर है। ठीक, इसकी वैल्यू दे रखी है 8 माइक्रोफैराड, इसकी वैल्यू है 4 माइक्रोफैराड, इसकी वैल्यू है 3 माइक्रोफैराड और इसकी वैल्यू है 6 माइक्रोफैराड। ठीक, ये प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम क्या पूछ रहे हैं वो हम डिस्कशन करेंगे। हमें ये सर्किट इस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक, ए बी पॉइंट, C1 C2 C3 C4 और ये बैटरी सप्लाई। अब क्वेश्चन ये है, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस between the points A and B। ये क्वेश्चन है, यानी कि ए और बी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो हमें बताना है। ये सर्किट दिया हुआ है जिसमें कैपेसिटर की वैल्यू हमें गिवन है, C1 C2 C3 एंड C4, और बैटरी सप्लाई है वो कितनी है, 12 वोल्ट की। तो कैसे इसको सॉल्व करें, क्वेश्चन पता लग गया। क्या करना है, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे सॉल्व करें, देखिए बिल्कुल सिंपल है, मेथड के अकॉर्डिंग हमें चलना है। तो सॉल्यूशन की हम बात करें तो क्या इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक, अब देखो ये बैटरी का पॉजिटिव है, तो इधर मैं मान लेता हूं कि यहाँ पर वो पोटेंशियल है 12, तो यहाँ कितना हो गया, 0। ठीक, जो हमने पहले भी किया था कि यहाँ 12, इधर 12 मान लें, इधर 0 मान लें, तो ये 12 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऊपर वाला और ये वाला आपस में किस में है, पैरेलल में, लेकिन ये सीरीज में और ये भी सीरीज में। लेकिन इन दोनों का कॉम्बिनेशन और इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपस में हम देखेंगे तो पैरेलल में होगा। ठीक है, तो जितना वोल्टेज पावर इधर जाएगा उतना ही इधर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस C1, यानी कि इसके ऊपर कितना होगा पोटेंशियल ड्रॉप। तो कितना होगा, ये पॉइंट ए, इन दोनों पॉइंट के बीच में निकाल दूं मैं। तो यहाँ हम मान लें कि ए पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल है VA और बी के ऊपर हम मान लें VB। हमें VA और VB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर 12 वोल्ट है, यहाँ पर ए के ऊपर हमने कितना मान लिया, VA है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 12 माइनस VA। क्या लिखा जा सकता है, 12 माइनस VA, यानी कि C1 जो कैपेसिटर है उसके बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो कितना है, 12 माइनस VA। ठीक, ऐसे ही हम इसके और इसके बीच में निकाल सकते हैं, यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस C2 कितना आएगा। देखिए, तो पोटेंशियल, अब मैं लिख दूँ PD। ठीक है, PD लिख रहा हूँ, इसका मीन्स क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप। यहाँ पर पूरा लिख दिया, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस C1। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस C2 कितना आ जाएगा, यहाँ VA है, यहाँ 0, तो क्या आ जाएगा, VA माइनस 0, यह आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर जैसे सोल्व किया 12 माइनस VA, ठीक, ऐसे ही VA माइनस 0। ये जो आपका ये वाला, ये तो C1 पे है और ये जो यहाँ पर हमने निकाला वो C2 के ऊपर ही आया। ऐसे ही हम यहाँ के लिए निकाल सकते हैं, यहाँ 12 था तो इधर भी कितना
12 आएगा। तो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप ऐसे लिख दूँ मैं, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस C3 तो कितना आएगा। अब देखो यहाँ पर 12 है, यहाँ कितना स्पोज किया हमने, VB के इक्वल स्पोज किया है, तो क्या आएगा 12 माइनस VB। अब सिमिलरली ऐसे ही पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस C4, यानी कि C4, तो यहाँ VB है और यहाँ 0 आएगा, तो कितना हो जाएगा VB माइनस 0। यहाँ तक क्लियर। हमने क्या किया कि पहले C1 के ऊपर यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना वो निकाल लिया, फिर यहाँ निकाल लिया, फिर यहाँ निकाल लिया और यहाँ निकाल लिया, ठीक है। यहाँ 12 दे रखा है, यहाँ 0 है, यहाँ VA है, यहाँ VB, तो इन दोनों पॉइंट के 2 पॉइंट हो गए, एक ये एक ये, तो इन दोनों के बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, ऐसे इन 2 पॉइंट के बीच में, ऐसे इसमें और ऐसे ही इसमें हम इसको सॉल्व करें, ठीक। अब देखो ये C1 एंड C2 कौन से कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है, कौन से कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो बट यहाँ लिखा जा सकता है बट C1 एंड C2 आर कनेक्टेड इन सीरीज, यानी कि C1 और C2 कौन से कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। और सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने आपको बताया है, लास्ट लेक्चर, पीछे का लेक्चर आप देख सकते हो, जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर हमने पढ़ा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में एक चीज़ सेम रहती है, दूसरी सेम हो नहीं हो वो डिपेंड करता है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर सेम होगी, और वो चीज़ क्या होगी, चार्ज। क्या होगी, चार्ज सेम मिलेगा। कौन से कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो यानी कि इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज और इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पर मैं मान लूँ, सपोज कर लूँ चार्ज कितना है Q1 और यहाँ सपोज कर लें कितना है Q2। तो यहाँ पर हमने कहा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज क्या होता है, सेम होता है। तो सेम होगा तो यहाँ ऐसा लिखा जा सकता है Q1 इक्वल्स टू Q2, यानी कि ये चार्ज और ये चार्ज क्या होगा, सेम होगा। रीजन क्या है, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में, कौन से कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक। तो यहाँ पर Q1 इक्वल्स टू Q2 आ जाएगा। चलो ये आ गया। अब हमें यहाँ क्या पता कितना चार्ज है, यहाँ कितना चार्ज है हमें नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, हमें पता फॉर्मूला क्या पता है, Q इक्वल्स टू क्या होता है, C इंटू V। ये हमने पढ़ा था कैपेसिटर की प्रॉपर्टी में। तो Q इक्वल्स टू C इंटू V। तो यहाँ पर C1 है और पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, C1 के ऊपर, ये निकाल रखा, ठीक है। तो यहाँ पर Q1 की वैल्यू मैं रखूँ तो Q1 की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। तो Q1 इक्वल्स टू यहाँ पर C1, तो C1 इंटू इसके और इसके बीच में पोटेंशियल ड्रॉप कितना निकाला हमने, 12 माइनस VA, तो कितना आ जाएगा 12 माइनस VA इक्वल्स टू Q2 यानी कि इसके ऊपर, ठीक है। यहाँ पर कैपेसिटर कितना है C2 और पोटेंशियल ड्रॉप कितना था इसके ऊपर ये रहा C2 के ऊपर VA माइनस 0, तो C2 इंटू VA माइनस 0 ये आ जाएगा। अब आगे सोल्व कर लें इसको, तो सोल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। देखिए C1 की वैल्यू कितनी है, 8 है, इंटू 12 माइनस VA इक्वल्स टू C2 की वैल्यू ये लिखी हुई कितनी है, 4 गिवन हमें, तो 4 VA, ये 0 हो ही गया आपका कैंसिल, तो क्या ये बच गया। अब आगे सोल्व करें तो ये 4 इससे कैंसिल, तो 2 आ गया। इस 2 को अंदर मल्टीपल करें, 12 इंटू 2 24 माइनस 2 VA इक्वल्स टू कितना बच गया, VA। इस 2 VA को इधर ले जाएं तो कितना हो जाएगा, माइनस का तो प्लस हो जाएगा, तो 24 इक्वल्स टू VA प्लस 2 VA, तो कितना हो गया टोटल, VA प्लस 2 VA कितना हो गया, 3 VA, ठीक है। तो मैं यहाँ इधर इसको साइड में सॉल्व कर देता हूँ, तो कितना आएगा, यहाँ पर देखिए ये होगा 24 इक्वल्स टू VA प्लस 2 VA कितना होगा, 3 VA। तो VA की वैल्यू कितनी आ गई, VA की वैल्यू आ गई 24/3, यानी कि 8 वोल्ट। यानी कि जो पोटेंशियल VA यहाँ पूछ रहा था उसकी वैल्यू कितनी है, 8 वोल्ट के इक्वल है, ठीक। अब हमें ऐसी ही प्रोसीजर यहाँ अप्लाई करनी है, कहाँ पर, सेकेंड वाला जो नीचे वाला है इसमें भी यही पोर्शन, हमें यही कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर चार्ज इसके लिए मैंने मान लिया Q3 और इसके लिए मान लिया मैंने Q4, तो ये दोनों भी कौन से कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में तो इन दोनों की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से लिखा जा सकता है Q3 इक्वल्स टू Q4, ठीक। अब Q3 कितना होगा Q4 कितना होगा, तो Q इक्वल्स टू C इंटू V,
यह फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो यहाँ पर कैपेसिटेंस कितना है C3 और पोटेंशियल ड्रॉप कितना आया C3 के ऊपर, ये आया। तो कितना आ जाएगा C3 इंटू पोटेंशियल ड्रॉप 12 माइनस VB इक्वल्स टू, यहाँ कैपेसिटेंस कितना गिवन है C4 और पोटेंशियल ड्रॉप कितना है इसके ऊपर, ये आया VB माइनस 0। अब वैल्यू पुट कर दो। अब क्या करनी है, हमें वैल्यू पुट करनी है और सॉल्यूशन आ जाएगा। तो क्या आएगा देखिए, C3 की वैल्यू कितनी है 3, तो ये हो जाएगा 3 12 माइनस VB इक्वल्स टू C4 की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 VB, तो ये तो 0 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब यहाँ बच गया 12 माइनस VB इक्वल्स टू 2VB, इसको इधर लेके चले जाए तो ये प्लस का हो जाएगा। तो 12 माइनस VB, सॉरी इसको राइट साइड में लेके जाना है, तो आ जाएगा 12 इक्वल्स टू 2VB प्लस VB, तो ये जुड़ करके कितने हो गए 3VB, तो 12 इक्वल्स टू होगा 3VB। तो VB की वैल्यू कितनी आ गई 12/3 यानी कि 4 वोल्ट। कितना आ गया 4 वोल्ट के इक्वल। तो टोटल भी हम करते हैं तो 8 प्लस 4 कितना हो गया 12 हो गया, और बैटरी सप्लाई कितनी थी 12 वोल्ट की थी। तो ये हमारी आज की प्रॉब्लम थी एक, जिसमें पोटेंशियल ए और बी पॉइंट के बीच में पूछा गया है। अब अगली प्रॉब्लम और देखिए, वो भी अच्छी प्रॉब्लम है, इंटरेस्टिंग है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे भी पूछे जाते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है, घबराना नहीं है कि सर्किट दे दिया तो हम घबरा गए सोल्व ही नहीं करेंगे, ऐसा काम नहीं करना है। यदि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलोगे, हर वीडियो आप देखते रहोगे रेगुलरिटी में, तो फिजिक्स बिल्कुल आसान रहेगी आप लोगों के लिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कुछ कैपेसिटर दिए हुए हैं कुछ इस कंडीशन में हमें गिवन। ठीक, ये कैपेसिटर ऐसे गिवन, यहाँ ऐसे, और यहाँ पर पावर सप्लाई दे रखी है, ये इस टाइप से पावर सप्लाई, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, ये 6 वोल्ट की बैटरी हमें गिवन। अच्छा, इसकी वैल्यू है 3 माइक्रोफैराड, इसकी वैल्यू है 2 माइक्रोफैराड, इसकी वैल्यू 4 माइक्रोफैराड और इसकी वैल्यू 5 माइक्रोफैराड। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि जो 4 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है और 5 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, उनका रेशियो बताना है। इनके ऊपर जो चार्ज आएगा क्या आएगा, चार्जेज का रेशियो। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ Q5/Q4 कितना होगा, यानी कि जो Q5 का मीन्स ये हो गया यहाँ पर इसके लिए, और Q4 का मीन्स ये हो गया। यानी कि यहाँ पर ऐसे सर्किट बना हुआ है और इस सर्किट में हमें ये बताना है कि इसके ऊपर चार्ज और इसके ऊपर जो चार्ज है उन दोनों का रेशियो कितना होगा। यह क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि यहाँ चार्ज कितना है, यहाँ चार्ज, यहाँ चार्ज, यहाँ चार्ज कितना है, अलग अलग चार्ज भी पूछ सकता है। यहाँ पर थोड़ा और हमने घुमा दिया, इसको क्या कर दिया कि इसके ऊपर कितना चार्ज है और इसके ऊपर कितना चार्ज है, उन दोनों का रेशियो कितना होगा वो हमें सॉल्व करके बताना है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करें। तो देखिए यहाँ हमने 6 मान लिया, इधर 0, तो यानी कि यहाँ 6 आ गया, तो इधर जाकर के 6 ये हो गया, 6 ये हो, यानी कि इसके ऊपर जो पोटेंशियल आया वो कितने वोल्ट का है 6 वोल्ट का। तो यहाँ से तो हम चार्ज निकाल सकते हैं सीधा सा, कैसे, Q इक्वल्स टू C इंटू V से। तो यहाँ पर चार्ज कितना आ गया, यानी कि Q5 की वैल्यू हमारे पास आ गई, Q5 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 6 इंटू 5, 6 इंटू 5 यानी कि 30 माइक्रोकूलम। ये तो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर तो चार्ज निकालना बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि ये ऊपर वाला कॉम्बिनेशन नीचे वाला कॉम्बिनेशन आपस में किस में कनेक्ट हो जाएंगे, पैरेलल में। तो पैरेलल में जितनी वैल्यू ऊपर होगी V की पोटेंशियल की उतनी ही नीचे। तो यहाँ पर 6 वोल्ट आ गया और जो कैपेसिटर दिया हुआ वो उसकी वैल्यू जो है कैपेसिटेंस की वो 5 माइक्रोफैराड है। तो Q कितना हो जाएगा C इंटू V से। तो यहाँ पर लिखा जा सकता है कि इसके ऊपर ये जो कैपेसिटर है उसके ऊपर Q5 हमारे पास कितना आया 30 माइक्रोकूलम। अब माइक्रोकूलम क्यों है, क्योंकि जो कैपेसिटेंस की वैल्यू दे रखी है वो किस में दे रखी है, माइक्रो में दी हुई है। ठीक है, तो यूनिट भी हमें माइक्रो ही यूज करनी। अब यहाँ पर इसके ऊपर हमें, तो यहाँ पर चार्ज कितना वो हमें निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करें, पहले तो इसको सॉल्व करें। ठीक है, तो दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में, C
पैरेलल कॉम्बिनेशन में। किस में है? ये और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे इधर बना दूं, ये नीचे वाला छोड़ दें, ऊपर वाला हम बनाएं तो कुछ ऐसा हमें देखने को मिलेगा। ये आ गया, ये 2 माइक्रोफराड, ये 4 माइक्रोफराड और ये 3 माइक्रोफराड। ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में है? ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में इनका जो रिजल्टेंट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो क्या हो जाएगा? 2 + 4। ये तो होता है। मान लो C इक्विवेलेंट निकालना है तो C इक्विवेलेंट पैरेलल में क्या होगा? C1 + C2 + C3 + एंड सो ऑन Cn। तो यहाँ पर 2 + 4 कितना हो गया? 6 माइक्रोफैराड। यानी कि इन दोनों को हटा करके मैं एक सर्किट बना दूं जिसमें कितने फैराड का हो? 6 माइक्रोफैराड का। तो ये इस प्रकार से बन गया। ये 3 माइक्रोफैराड, ये हो गया 6 माइक्रोफैराड, ये जुड़ गए, ठीक। अब देखो बैटरी सप्लाई जो जुड़ी हुई है वो कितने वोल्ट की है? 6 वोल्ट की। यानी कि 6 वोल्ट यहाँ हमें पहुँचेगा। लेकिन ये कौन से कॉम्बिनेशन में? ये सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना होगा? तो इन दोनों का इक्विवेलेंट 1/C इक्विवेलेंट निकालना चाहें तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/3 + 1/6, यानी कि 1/3 + 1/6। अब इसको सोल्व करें तो सोल्व करेंगे तो एलसीएम 6 आ गया, तो यहाँ तो बच गया 2 प्लस यहाँ बच गया 1, तो 3/6, तो कितना हो गया? 1/2। ये किसके इक्वल हुआ है? 1/C इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट इस सर्किट का, यानी कि ये जो सर्किट हमने बनाया इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ गया? 2 माइक्रोफैराड। यानी कि यहाँ पर हम सोल्व करके इसको लिखें तो हमारे पास देखिए इन दोनों का जो सॉल्यूशन आया इक्विवेलेंट वो ये आया। कितना आया है? 2 माइक्रोफैराड, ये आ गया। तो बैटरी कितनी जुड़ी हुई है? 6 वोल्ट की जुड़ी हुई है। यहाँ बैटरी जोड़ दी। अब इसको मैं मिटा देता हूँ एक बार, ठीक। तो यहाँ पर देखिए बैटरी कितनी जुड़ी हुई है? 6 वोल्ट की, ठीक है। हमें यही तो दे रखी है 6 वोल्ट की बैटरी। तो अब देखिए 6 वोल्ट की बैटरी, ये पॉजिटिव है नेगेटिव। अब इसमें एक चीज़ हमें निकालनी पड़ेगी और वो निकाल सकते हैं। यहाँ हमें इसका कैपेसिटेंस पता लग गया, बैटरी की पावर सप्लाई पता है, तो चार्ज निकाल सकते हैं। चार्ज कितना हो जाएगा? C × V से। C कितना है? 2 है और V कितना है? 6, तो 6 तो कितना हो गया? 12 माइक्रोकूलम। ये चार्ज आ गया, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा रिपीट करके बना रहा हूँ। हमारा जो सर्किट था वो ऐसे था, ऐसे। ये 3 माइक्रोफैराड था, ये 6 माइक्रोफैराड का था, और इसको हमने बनाया था इससे तो बनाया था हमने। किससे बनाया था? इस सर्किट से हमने इसको बनाया था। यानी कि ये जो बनाया वो इसका यूज करते हुए ये बनाया, इससे हमने ये बनाया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर कि यहाँ हमें चार्ज मिल गया, इसके ऊपर कितना मिल गया? 12 माइक्रोकूलम। अब ये देखिए कौन से कॉम्बिनेशन में? ये सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो जो चार्ज यहाँ होगा वही चार्ज यहाँ होगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज क्या होता है? सेम होता है। तो यानी कि यहाँ पर चार्ज कितना हो गया? 12 माइक्रोकूलम। यहाँ पर भी कितना हो गया? 12 माइक्रोकूलम, ठीक। लेकिन ये जो चार्ज आया है वो 6 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर के ऊपर आया। लेकिन यहाँ पर 6 जो आया था वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन था। किस किस का? 2 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड का। तो यानी कि ये जो 12 माइक्रोकूलम का चार्ज है वो इसके और इसके ऊपर नहीं है, इन दोनों के सम का, जो इन दोनों का रिजल्टेंट आया उसके ऊपर है। तो अब यहाँ पर हम जो पोटेंशियल है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पैरेलल में और पैरेलल में चार्ज सेम नहीं होगा। तो यहाँ सेम क्या होगा? पैरेलल में हमने बताया कि पैरेलल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होता है। तो यहाँ से C हमारे पास है, चार्ज हमारे पास है, तो क्या मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकते हैं। V = क्या फॉर्मूला होता है? Q/C। इस फॉर्मूले से क्या निकाल सकते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा वो इस पे और इस पे सेम रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ये भी कौन से कॉम्बिनेशन में? ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में? पैरेलल में। और पैरेलल में क्या चीज़ कॉमन बताई थी? सेम बताई थी। क्या बताई थी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ से V मैं इससे सोल्व कर लूँ तो ये 12 माइक्रोकूलम कैसे आया? क्योंकि हमने इसका रिजल्टेंट निकाल लिया। इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया वो 2 माइक्रोफैराड आया, ठीक है।
बैटरी सप्लाई ये थी, तो यहाँ C दे रखा है, V दे रखा है, तो यहाँ से हमने चार्ज निकाल लिया। कितना आ गया चार्ज? 12 माइक्रोकूलम। अब ये देखो हमने अलग अलग इसको बना दिया दोबारा वैसे ही, तो यहाँ पर दोनों सीरीज में है, तो जो चार्ज यहाँ पर होगा वही चार्ज इन दोनों पे होगा, क्योंकि सीरीज में चार्ज सेम होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? चार्ज सेम होता है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होता है। ठीक, तो यहाँ पर जितना चार्ज इसके ऊपर है 12 माइक्रोकूलम, तो उतना ही चार्ज इसके ऊपर होगा। लेकिन ये जो चार्ज इसके ऊपर आया वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन का है, यानी कि 2 और 4 का कॉम्बिनेशन मिलकर के 6 माइक्रोफैराड हमें मिला। तो यहाँ पर अब इन दोनों के ऊपर चार्ज सेम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ पर सेम क्या है? यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो C हमें ये दे रखा है और Q हमें चार्ज ये दिया हुआ है, तो ये V का फॉर्मूला रहा। किसका फॉर्मूला रहा? V का फॉर्मूला। तो इसको हम सॉल्व करें तो क्या हमें देखने को मिलेगा, यानी कि V की वैल्यू निकाल लूँ। अब मैं किसकी वैल्यू निकाल लूँ? V की वैल्यू। तो V की वैल्यू निकालेंगे तो V इक्वल्स टू है Q/C, और Q की वैल्यू कितनी है? 12 माइक्रोकूलम। तो 12 यूनिट दोनों की माइक्रो माइक्रो में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो वोल्ट में आ जाएगा। लिख देता हूँ मैं 12 माइक्रोकूलम, और C कितना है? 6 माइक्रोफैराड। तो इनको सॉल्व करेंगे तो V इक्वल्स टू आ जाएगा 2 वोल्ट, यानी कि V की वैल्यू हमारे पास कितने आएंगी? 2 वोल्ट के इक्वल। अब ये 2 वोल्ट जो है, जो V है 2 वोल्ट, वो कहाँ कहाँ पर है? इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये ऐसे आपका बना हुआ था। ठीक, तो ये जो 2 वोल्ट आया इसके 2 माइक्रोफैराड था और इसके ऊपर 4 माइक्रोफैराड। तो जो 2 वोल्ट V आया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर 2 वोल्ट, और यहाँ पर भी कितना होगा? 2 वोल्ट। यानी कि इसके ऊपर जो पोटेंशियल आया इस कैपेसिटर के ऊपर, उसके ऊपर V की वैल्यू कितनी है? 2 वोल्ट, और इसके ऊपर भी V की वैल्यू कितनी है? 2 वोल्ट के इक्वल। ठीक, अब हमें इसके लिए पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? चार्ज। तो अब हम चार्ज निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए C दिया हुआ है, कितना है? 4 माइक्रोफैराड। V हमने फाइंड आउट कर लिया। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज का फॉर्मूला Q इक्वल्स टू C इंटू V से। किससे निकाल सकते हैं? चार्ज Q इक्वल्स टू C इंटू V। ठीक, तो ये 4 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, तो इसके ऊपर हम लिख सकते हैं Q4। तो Q4 की वैल्यू कितनी होगी? C की वैल्यू 4 है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने फाइंड आउट कर लिया, कितना? 2। तो कितना हो गया? चार्ज कितना आ जाएगा? 4 इंटू 2। कितना हो जाएगा? 4 इंटू 2 यानी कि 8 माइक्रोकूलम। ये किसकी वैल्यू आ गई? Q4 की। और हमें Q5 पहले ही निकाल लिया था, कितना था? 30 माइक्रोकूलम। हमें क्वेश्चन पूछा था कि बताइए Q5/Q4 का जो रेशियो वो कितना होगा। तो Q5 हमने फाइंड आउट कर रखा है और Q4 भी हमने फाइंड आउट कर लिया। इन दोनों की वैल्यू पुट कर दें, तो वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा? Q5 कितना है? 30, और यहाँ लिख देता हूँ मैं, इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है ना, तो यहाँ पर Q5 की वैल्यू 30 और Q4 की वैल्यू कितनी है? 8। ठीक, माइक्रोकूलम कैंसिल हो जाएंगे, तो यूनिट तो होगी नहीं, क्योंकि वैसे भी रेशियो निकालना है और रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती। अब इसको सोल्व कर लो, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा 15/4, यानी कि Q5/Q4 का जो रेशियो हमें पूछा था वो कितना आ गया? 15/4 के रेशियो के इक्वल आ गया। ठीक, अब यदि हमें यहाँ चार्ज पूछ रहा है तो यहाँ हमने निकाल लिया, यहाँ पूछ रहा है तो यहाँ भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें चार्ज भी पूछ सकता है, यहाँ हमने रेशियो निकाल दिया, चार्ज पूछे तो चार्ज भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा आज की प्रॉब्लम थी। अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में हम और अच्छी प्रॉब्लम लेकर के आएंगे। किससे रिलेटेड है? सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, उसमें सीरीज और पैरेलल में अलग अलग प्रॉब्लम हम सॉल्व करते जाएंगे। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप एक दिन ऐसा आएगा कि हम जो भी प्रॉब्लम आती हैं इनसे रिलेटेड एग्जाम में वो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।